मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे किन ग्रहों से क्या व्यवसाय संबंधित हैं, मतलब कौन कौन से ग्रह किन किन व्यवसायों से संबंध रखते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और ये हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम विभिन्न ग्रहों के कौन कौन से संबंधित व्यवसाय हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम सूर्य ग्रह के विषय में बात करेंगे। मित्रों, जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए रोजगार या व्यवसाय का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हर व्यक्ति जीवन में अपने जब शुरुआती पायदान पर होता है तब वो ये सोचने के विषय में संबंध रखता है कि वो नौकरी को चुने या बिजनेस को चुने या अगर किस तरह के व्यवसाय को चुने जिससे उसे जीवन में सफलता मिले। कई बार क्या होता है कि व्यवसाय का जब चुनाव जब सही तौर पर सही सिलेक्शन होता है तो जातक को अपने मेहनत की अपेक्षा जल्द सफलता मिलती चली जाती है, और कई बार इसके विपरीत जातक को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो मित्रों, जीवन में सही काम का, सही व्यवसाय का या सही नौकरी का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। तो जन्म कुंडली के माध्यम से, जन्म पत्री में ग्रहों के माध्यम से हमें इस बात का संकेत मिल जाता है कि किस क्षेत्र के व्यवसाय या नौकरी की ओर हम अग्रसर हों कि जिससे हमें जीवन में अच्छी और उच्च स्तर की सफलता प्राप्त हो सके। तो मित्रों, जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थित होते हैं वो हमें आइडिया प्रोवाइड करते हैं या संकेत देते हैं कि किस तरह के क्षेत्र में, किस तरह के जॉब में या किस तरह के व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को आगे बढ़ना चाहिए जिससे उसे सरलता से, आसानी से, कम मेहनत में अच्छी सफलता मिले और वो अपने जीवन में धन के साथ साथ यश, मान, सम्मान और कीर्ति प्राप्त कर सके। तो मित्रों, इसी के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म का चुनाव करना होता है, कार्य क्षेत्र का चुनाव करना होता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दशम भाव। दशम भाव से हम व्यक्ति के जीवन में करियर का विचार करते हैं, रोजगार का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, बिजनेस का विचार करते हैं, मतलब जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म का विचार हम कुंडली के दशम भाव से करते हैं। और दशम भाव के साथ साथ दशम भाव के स्वामी दशमेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और ये दोनों मिलकर के ही किसी जातक के जीवन में किस तरह का रोजगार का क्षेत्र रहना चाहिए, किस तरह का कार्य क्षेत्र का दायरा रहना चाहिए, इस सब चीज का विचार हम कुंडली के दशम भाव और दशम भाव के स्वामी दशमेश से करते हैं। तो और ये दशम भाव और दशम भाव के स्वामी दशमेश कोई भी ग्रह हो सकते हैं नवों ग्रहों में से आपके। और यहाँ पे विचारणीय बात यह है कि दशम भाव और दशमेश, दशम भाव और दशम भाव के स्वामी दशमेश की कुंडली में स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल जाएगी। मान लीजिए दशमेश कुंडली के किसी केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, किसी अपने धन स्थान में, लाभ स्थान बैठे हैं, किसी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, या किसी अपनी स्वराशि में बैठे हैं, या अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जातक को अपने चुने हुए व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर इसके उलट दशमेश की स्थिति कुंडली में गड़बड़ है, छठवें भाव या आठवें भाव या 12वें भाव में है, तो ये जातक के जीवन में संघर्ष को दर्शाता है, स्ट्रगल की स्थिति को दर्शाता है, मेहनत की स्थिति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि जातक हो सकता है अपने जीवन में कार्य क्षेत्र, व्यवसाय को बदलना पड़े बार बार, एक बार में सफलता न मिले और बड़ी कड़ी मेहनत के उपरांत भी सफलता न मिले। और अगर धन मिल रहा है तो जो वो फेम चाहता है, इज्जत चाहता है, यश चाहता है, शोहरत चाहता है, वो उसको प्राप्त नहीं हो रही है। तो मित्रों, जीवन में कार्य क्षेत्र का, व्यवसाय का, वर्क एरिया का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी कुंडली में हमारे जो ग्रह होते हैं, नवग्रह, हर नवग्रहों के कुछ न कुछ संबंधित व्यवसाय होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं, तो हम अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव हम अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम अपनी कुंडली में व्यवसाय का चुनाव के लिए, वर्क एरिया के चुनाव के लिए, नौकरी के चुनाव के लिए, जो भी व्यवसाय पैसा करना है उसके चुनाव के लिए कुंडली में जिन ग्रहों की स्थिति अच्छी है
जो केंद्र स्थान के में स्थित हो, या त्रिकोण स्थान में स्थित हो, धन स्थान में स्थित हो, या लाभ स्थान में स्थित हो, और किसी शुभ स्थान के स्वामी हो, अपनी स्वराशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या अपनी मित्र राशि में हो, तो अगर दशमेश की स्थिति नहीं अच्छी है तो अन्यत्र ग्रह जो कि कुंडली में जिनकी स्थिति अच्छी है उनसे संबंधित भी व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो है दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की। तो आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं कुंडली में, जिनका चुनाव जातक कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, सूर्य ग्रह नवग्रह में इसे राजा की संज्ञा दी गई है, नवग्रह में इसे राजा की संज्ञा दी गई है। तो जब ये राजा की संज्ञा दी गई है तो ये भी आपको जीवन में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है, बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकता है। तो हमें सूर्य से संबंधित व्यवसाय कुंडली में कैसे हमें ये हिंट मिलता है, कैसे संकेत मिलता है कि हमें सूर्य से संबंधित अपना व्यवसाय या वर्क जो भी है करना चाहिए। मित्रों, मान लीजिए कि आपके सूर्य कुंडली में कारग्रह हैं, किसी शुभ भाव के स्वामी हैं, और या मान लीजिए सूर्य देवता खुद दसम भाव के स्वामी दशमेश हैं, या दशमेश से के ऊपर दसम भाव के ऊपर सूर्य देवता दृष्टि डाल रहे हैं, या दशमेश के साथ सूर्य देवता युति में है, या दशमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या दशमेश के साथ उनका परिवर्तन योग बन रहा है, या कहने का मतलब योग है सूर्य देवता के किसी भी प्रकार से अगर दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश से संबंध बन रहा है और सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं, केंद्र स्थान के स्वामी है, त्रिकोण स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है, मतलब सूर्य देवता उस लग्न के लिए किसी शुभ स्थान के स्वामी हैं और उनका दसम भाव या दशमेश से किसी प्रकार अगर संबंध बन रहा है, यह संबंध चाहे सूर्य देवता खुद दसम भाव में स्थित हो, या दशमेश से उनकी युति हो, या दसम भाव पर उनकी दृष्टि आ रही हो, दशमेश पर उनकी दृष्टि आ रही हो, या दशमेश के साथ सूर्य देवता युति में हो, या दशमेश के साथ परिवर्तन में हो, किसी भी प्रकार से अगर सूर्य देवता का दसम भाव या दशमेश से संबंध बन रहा है और सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, तो आप सूर्य देवता से संबंधित व्यवसाय को अपने जीवन में करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दशा में सूर्य देवता आपको अपने जीवन में, अगर आप सूर्य देवता से संबंधित व्यवसायों का चुनाव करते हैं, उनसे संबंधित कार्यों का आप सिलेक्शन करते हैं, तो वो आपको जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्रदान कर सकते हैं और आपको नेम, फेम, यश, कीर्ति भी आपको दे सकते हैं धन के साथ साथ। तो हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रह से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं मित्रों, सूर्य देवता को नवग्रहों में राजा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो सूर्य देवता अगर आपकी कुंडली में अगर आप सूर्य से संबंधित व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो सूर्य देवता आपको हाई लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल देते हैं, मैनेजरियल स्किल देते हैं। तो वो किसी आपको बहुत ही उच्च स्तर की जिम्मेदारी का पद संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं, कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्किल प्रदान करते हैं। चूंकि सूर्य देवता नवग्रह में राजा के समान है और उनसे संबंधित अगर आप किसी व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो वो पद निश्चित ही किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा हुआ हो सकता है, किसी बहुत बड़े उच्च स्तर का प्रशासनिक काम हो सकता है। तो अगर हम ऐसा उदाहरण के तौर पर देखें सूर्य देवता से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं, तो सरकारी नौकरी, सूर्य देवता को कुंडली में प्रथम भाव का, नवम भाव का और दशम भाव का कारग्रह बताया गया है। और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, दशम भाव से कर्म का विचार किया जाता है और लग्न से शरीर का। तो चूंकि इनके पास तीन इंपॉर्टेंट स्थान के कार्यग्रह बताए गए हैं, नवम भाव, दशम भाव और लग्न के, तो ये आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं और बहुत ही हाई लेवल से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ कार्य करने की आपको शक्ति प्रदान करते हैं, जिम्मेदारी संभालने की कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये सरकारी नौकरी, चूंकि दशम भाव के कार्यग्रह हैं और सूर्य देवता दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं। अगर सूर्य देवता कुंडली में अगर दशम भाव में स्थित है तो दिशा बली हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में सूर्य देवता चूंकि नवग्रहों में सभी ग्रहों के राजा बताए गए हैं, तो आपको बेहद हाई लेवल का टास्क, जैसे सरकारी नौकरी आपको दिला सकते हैं। आप इस उच्च स्तर की सरकारी नौकरी के बारे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा जैसे IAS, PCS, किसी हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब, किसी उच्च स्तर की गवर्नमेंट जॉब, आप अगर सूर्य देवता आपकी कुंडली में पावरफुल हैं, बलवान हैं और दशम भाव या दशमेश को प्रभावित कर रहे हैं, तो अपनी कुंडली में आप दशम भाव से संबंधित कार्य का चुनाव कर सकते हैं और ऐसी दशा में आपको सूर्य देवता
काफी हाई लेवल का टास्क संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं, कैपेबिलिटी देते हैं, स्किल देते हैं। तो आप किसी उच्च स्तर की सरकारी सर्विस जैसे IAS PCS किसी बड़े स्तर का सरकारी पद संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं और आपको वो उसमें सफलता प्रदान करते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट, IAS PCS किसी बड़े लेवल के सरकारी सर्विस। और चूंकि सूर्य देवता मैंने बताया आपको नवों ग्रहों में राजा का दर्जा इन्हें प्राप्त है, तो आप राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आप उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। और चूंकि सूर्य का कुंडली में बलवान होना, पावरफुल होना, इस बात का संकेत है कि अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी आप उच्च स्तर की सफलता अर्जित कर सकते हैं, और वह राजनीति नेशनल इंटरेस्ट में होगी, न कि सेल्फ इंटरेस्ट में। अब आप सोने से संबंधित काम कर सकते हैं, जौहरी हो सकते हैं, फाइनेंसर का कार्य कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, प्रबंधक का कार्य कर सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल का मैनेजरियल टास्क आप कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि सूर्य देवता को नवों ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है, और अगर वो आपकी कुंडली में फेवरेबल हो गए, पावरफुल हो गए, तो वो आपको किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद संभालने की कैपेबिलिटी, स्किल और शक्ति प्रदान करते हैं। और आप उनका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर सकते हैं, उनका मैनेजरियल काम कर सकते हैं, आप बहुत किसी उच्च स्तर के पद का प्रबंधक काम कर सकते हैं। किसी कंपनी के आप कह लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, किसी हाई लेवल के पद पर आसीन मैनेजर हो सकते हैं। औषधि के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, मेडिकल के लाइन में आप काम कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, दवाओं का कारोबार कर सकते हैं, दवाओं का व्यवसाय कर सकते हैं, दवाओं का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र मतलब अगर मंगल का सहयोग मिल गया तो आप चिकित्सक हो सकते हैं, अच्छे अगर मंगल का सहयोग मिल गया तो आप अच्छे शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, MD MS हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता आपको मैंने बताया आपको बड़ी हाई लेवल का जिम्मेदारी हुआ भरा हुआ कार्य आपको संभालने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में सूर्य देवता फेवरेबल हो गए, पावरफुल हो गए, तो आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। रसायन विज्ञान में आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान में आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वैज्ञानिकी के क्षेत्र में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। आप डायरेक्टर की भूमिका में हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, किसी बड़े फर्म में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े इंडस्ट्री में आप डायरेक्टर की भूमिका पे आसीन हो सकते हैं। मतलब किसी महत्वपूर्ण पद पर जहां पे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना हो, काफी निर्णायक डिसीजंस लेने हो, काफी महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हो, आप ऐसे किसी उच्च स्तर के महत्वपूर्ण पद पर संभालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसी उच्च स्तर के पद को संभालने की स्किल है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य देवता बलवान है, फेवरेबल है, और सूर्य देवता बड़ी उच्च स्तर के पद को संभालने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप लीडर हो सकते हैं, आप किसी सोशल ग्रुप में, किसी नेटवर्क सर्किल ग्रुप में, राजनीति के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप कर सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं। आप अपने पिता का जो व्यवसाय होता है, जो आपके पिता का व्यवसाय अगर कुछ चल रहा है, तो उस पिता के व्यवसाय को आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि सूर्य देवता पिता का भी कारक है। और आप अपना खुद का भी कोई फर्म डाल सकते हैं, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका में आ सकते हैं। अपनी खुद का कोई इंडस्ट्री, खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका में भी आप आ सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, सूर्य देवता आपको बहुत ही हाई लेवल का स्किल, टैलेंट और कैपेबिलिटी प्रदान करता है, बड़े उच्च स्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, मैनेजरियल क्वालिटीज देता है। इसलिए आप किसी बहुत ही हाई लेवल के जिम्मेदारी से भरा हुआ टास्क कर सकते हैं। और अगर मंगल के सहयोग मिल जाने पर आप चिकित्सक भी हो सकते हैं, हाई लेवल उच्च स्तर का डॉक्टर बन सकते हैं। आपको इंजीनियरिंग क्वालिटी प्रदान करेंगे सूर्य देवता, अगर इन्हें मंगल का सहयोग मिल गया, शनि ग्रह का सहयोग मिल गया। मित्रों, आप किसी फर्म में उच्च स्तर के मैनेजर हो सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टरेट स्किल भी प्रदान करता है। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर की भूमिका में हो सकते हैं। मतलब सूर्य देवता आपको, अगर आपकी कुंडली में बलवान है, फेवरेबल है, तो वो आपको निचले पद पे नहीं रहने देंगे। और भले ही आप किसी अगर निचले पद पे, लो लेवल पद पे आपने क्वालिफाई किया, उसमें स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे आपको पदोन्नति कराते हुए बड़े हाई लेवल के पद पे आपको ले जाएंगे। तो मतलब सूर्य देवता एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जॉब के कारक है, मैनेजरियल जॉब के कारक हैं, जिसमें आपको उच्च स्तर की भूमिका निभानी हो, जहां पे काफी एग्जीक्यूटिव लेवल के डिसीजन लेने हो, काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो। ऐसे महत्वपूर्ण पर आपको संभालने की, आपके अंदर जिम्मेदारी संभालने की कैपेबिलिटी होती है, स्किल होती है, पावर होती है, जब सूर्य देवता आपकी कुंडली में फेवरेबल होते हैं और उनका दसम भाव या दसवें से किसी प्रकार संबंध बनता है। मित्रों, ये था हमारा एपिसोड आज का। सूर्य देवता से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं
उनको लेकर के आज हमारा एपिसोड चर्चा का विषय में था। आगे भी हम जो भी 9 ग्रहों में एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन ग्रहों से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।